नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी पंडित के इस फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आपकी होम लोन पे सब्सिडी लेते हो तो आपको आपके ईएमआई में डायरेक्ट कितना फ़ायदा हो सकता है और आप ये सब्सिडी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, यानी ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी या फिर आपके ईएमआई में से डायरेक्ट ही कम हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में आपको ये तो पता जरूर से चल गया होगा कि आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है और वो सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर इस सब्सिडी में क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आप जान गए होंगे। अगर दोस्तों आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, तो आप ये वीडियोस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझेंगे कि आपको एग्जैक्टली कितना फ़ायदा हो सकता है आपके ईएमआई के अंदर अगर आप होम लोन सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हो। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 6 लाख तक है और वो 6 लाख की होम लोन करवाते हैं एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% और टेन्योर जो है वो 20 साल रहेगा, यानी 20 साल के लिए ये लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी ओरिजिनल लोन जो है वो 6 लाख रुपए है और इंटरेस्ट रेट 9% है। तो उस पर अगर हम ईएमआई कैलकुलेट करें तो पर मंथ करीब 5398 रुपीज़ जो है वो ईएमआई होगा। और ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके फ़ोन में भी कई बार ईएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। और इससे हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 20 साल में वो करीब 6,95,000 टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये स्लैब में जो सब्सिडी मिलती है वो है 6.5%। तो अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं 6.5% इंटरेस्ट और 6 लाख की लोन पे 20 साल के लिए, तो दोस्तों ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी के तौर पे देती है और इस अमाउंट को गवर्नमेंट अपफ्रंट ही पे कर देंगी आपकी बैंक को। यानी आपने जो 6 लाख की लोन ली है उसमें से गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी 2,67,000 अपफ्रंट ही पे कर देगी। यानी आपकी लोन जो पहले 6 लाख थी वो घटकर 3,33,000 हो जाएगी। यानी अब से आपको सिर्फ 3,33,000 की लोन पे ही ईएमआई भरना होगा और ये ईएमआई जो है वो 9% इंटरेस्ट रेट पर ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपकी जो सब्सिडी है वो अपफ्रंट ही पे कर दी गई है। तो आपका ईएमआई जो है वो घटकर 2,996 रुपये हो जाएगा, यानी 2,996 हो जाएगा। और आप जो 20 साल के लिए इंटरेस्ट पे करोगे वो भी घटकर 3,86,000 हो जाएगा। तो दोस्तों, आप 6 लाख तक के स्लैब में हो तो आपको आपके ईएमआई में नेट 2,402 रुपये का फ़ायदा होगा और आप 20 साल में जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसमें भी आपको 3,09,000 का नेट फ़ायदा होगा। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम उन लोगों के लिए लेंगे जिनकी इनकम 12 लाख तक है और वो 9 लाख की होम लोन करते हैं एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% और यहाँ पर भी टेन्योर 20 साल का रहेगा। तो यहाँ पे उनकी ओरिजिनल लोन जो है वो 9 लाख है और इंटरेस्ट रेट 9% है। तो उस पर अगर हम ईएमआई कैलकुलेट करें तो पर मंथ 8,098 रुपीज़ जो है वो ईएमआई रहेगा। और इससे हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 20 साल में वो करीब 10,43,000 टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये स्लैब में जो सब्सिडी मिलती है वो है 4%। तो अगर हम एनपीवी कैलकुलेट करें 4% इंटरेस्ट और 9 लाख की होम लोन पे 20 साल के लिए, तो ये अमाउंट करीब 2,35,000 होती है। तो दोस्तों, इस अमाउंट को गवर्नमेंट अपफ्रंट ही पे कर देगी आपकी बैंक को। यानी आपने जो 9 लाख की होम लोन ली है उसमें से गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी 2,35,000 अपफ्रंट ही पे कर देगी। यानी आपकी लोन जो है 9 लाख थी वो अब घटकर 6,65,000 हो जाएगी। तो साथ में आपका ईएमआई भी घटकर 5,983,000 हो जाएगा और आप जो 20 साल में इंटरेस्ट पे करने वाले हो वो भी घटकर 7,70,000 हो जाएगा।
तो दोस्तों आप 12 लाख के स्लैब में हो तो आपको आपके ईएमआई में करीब 2114 रुपये का बेनिफिट होगा, और आप 20 साल में जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसमें भी आपको 2,73,000 का नेट फायदा होगा। दोस्तों अगला एग्जांपल हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनकी इनकम 18 लाख तक है और वो 12 लाख की होम लोन लेते हैं एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। तो यहाँ पे उनकी ओरिजिनल लोन जो है वो 12 लाख है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है। तो उस पर अगर हम ईएमआई कैलकुलेट करें तो पर मंथ करीब 10,796 जो है वो ईएमआई उनका होता है, और इससे हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 20 साल में वो करीब 13,91,000 जो है वो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये स्लैब में जो सब्सिडी मिलती है वो है 3%। तो अगर हम एनपीवी कैलकुलेट करें 3% इंटरेस्ट रेट और 12 लाख की होम लोन पे 20 साल के लिए, तो ये अमाउंट 2,30,000 होती है। तो दोस्तों इस अमाउंट को गवर्नमेंट अपफ्रंट ही पे कर देगी आपकी बैंक को, यानी आपने जो 12 लाख की होम लोन ली है उसमें से गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी 2,30,000 अपफ्रंट ही पे कर देगी। यानी आपकी लोन जो पहले 12 लाख थी वो घटकर 9,70,000 हो जाएगी। तो आपका ईएमआई भी साथ में घटकर 8,727 यानी 8,727 रुपये हो जाएगा, और आप जो 20 साल में इंटरेस्ट पे करोगे वो भी घटकर 11,24,000 हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगर 18 लाख तक के स्लैब में हो तो आपको आपके ईएमआई में नेट 2,070 रुपये का फायदा होगा, और आप 20 साल में जो इंटरेस्ट पे करने वाले हो उसमें भी आपको 2,67,000 का नेट फायदा होगा। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम ये समझ पाए हैं कि आपका नेट ईएमआई जो है वो कितना कम होने वाला है, और आप कैसे आपकी सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हो अपनी इनकम के हिसाब से। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रॉपर्टी अपडेट्स पे बने वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।